एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस गरीब परिवार में एक पंडित था जो हमेशा श्री कृष्ण की पूजा करता था। हर रोज मंदिर में जाकर पूजा करता, कीर्तन भजन करता था। भगवान की भक्ति में हमेशा डूबा रहता। वह भगवान श्री कृष्ण को ही सब कुछ मानता था। उनकी आस्था में हमेशा लीन रहता था। भगवान कृष्ण की मूर्ति को हर रोज धोता और उसे सजाया करता। उसके चारों ओर दिया लगा देता। पंडित जी का घर बहुत ही मुश्किल से चल रहा था। फिर भी पंडित जी ने श्री कृष्ण का पूजा प्रतिदिन करता था। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। कभी कभी तो पंडित जी को कुछ प्रसाद मिल जाती, जिससे वह अपने घर पर लेकर सबको देता और किसी तरह उस दिन निकाल लाता। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि पंडित जी के परिवार को खाली पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन पंडित जी की पत्नी ने पंडित से कहा कि हमारा गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता है और तुम भगवान की हर रोज पूजा करते हो, तब भी आपको कुछ नहीं मिलता। तो क्या ऐसे हम सब कब तक इस तरह की जिंदगी जिएंगे? पत्नी की बातें सुनकर पंडित जी कुछ देर शांत हो गए और फिर पंडित ने कहा कि हमें किसी की स्वार्थी से पूजा नहीं करनी चाहिए। आज हर इंसान अपनी स्वार्थ से भगवान की पूजा कर रहा है। हर आदमी हर रोज भगवान से कुछ ना कुछ मांगते ही रहता है, लेकिन हर आदमी की इच्छा पूरी नहीं होती। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने पूजा मन से नहीं की। उसके पीछे की उसका स्वार्थ छुपा रहता है। अगर हर आदमी अपने मन की इच्छा ही निकाल दे तो भगवान उसका साथ जरूर देते हैं और उसकी अंदर आत्मा से निकली इच्छाएं जरूर पूरी होती है। धीरज तो रखनी होगी। भगवान का घर देर है, अंधेर नहीं। हमारी भी इच्छाएं पूरी होगी, बस हमें भरोसा रखनी होगी। पंडित जी अपनी पत्नी को भगवान के बारे में बता रहा था। तभी एक छोटा बच्चा वहां पर आकर बैठ गया और वो दोनों की बातें बहुत ही गौर से सुन रहा था। पंडित ने अपनी पत्नी से कहा कि इस दुनिया में सुख और दुख दोनों ही हैं और दोनों ही वक्त का पहिया चलता रहता है। कभी हमें सुख और कभी हमें दुख मिलता है। हमें दोनों ही समय में विचलित नहीं होना चाहिए। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। मन में साहस रखना चाहिए। पत्नी ने कहा कि हम तो बहुत समय से परेशानी में ही अपना जीवन चला रहे हैं। हमारा वक्त तो अभी तक नहीं बदला। तुम तो पंडित हो, तुम हमेशा पूजा करते हो, तुम्हें तो कोई भी सुख नहीं मिला। पंडित ने कहा कि हमारा अभी समय नहीं आया है। हमें भी बहुत समय का इंतजार करना पड़ेगा। जब हमारा समय आएगा तो जरूर हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। पति पत्नी में बहुत देर तक बातें होती रही और पंडित ने बहुत समझाया, पर पत्नी ने नहीं समझी। तब दोनों के बात कर रहे थे, तभी छोटा बच्चा उठकर उनके पास चला गया। पति पत्नी ने देखा कि यह छोटा बच्चा किसका है और यहाँ क्या कर रहा है। पंडित ने उस बच्चे से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? बच्चे ने कहा कि मैंने आपकी बातें काफी देर से सुन रहा था। सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम सब बहुत ही कष्ट में जी रहे हो ना? दोनों पति पत्नी उसकी ओर देख रहे थे। दोनों यह सोच रहे थे कि इतनी कम उम्र में भी यह बड़ों की तरह बातें कर रहा है। ये कौन हो सकता है? पंडित ने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो बच्चे? बच्चे ने जवाब दिया, तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना?
मैं तो तुम्हारे पास हमेशा रहता हूँ। बच्चे ने कहा कि अब से तुम्हारे सारे दुख समाप्त हुए। यह कहकर वो बच्चा वहां से गायब हो गया। दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। अब दोनों समझ चुके थे कि यह भगवान श्री कृष्ण ही थे, जो हमारी बातें सुन रहे थे, साथ ही हमारा कल्याण कर गए। तो दोस्तों, यह तो कहानी है, पर आप इसे सीख सकते हैं कि हमें कभी घबरानी नहीं चाहिए। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। फल हमें उसी के अनुसार मिलेगा और हमेशा धीरज रखना होता है। समय से पहले कुछ नहीं मिलता। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी कहानी आप लोगों को? कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सारी कहानियाँ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और कहानी सुनते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आपका दिन मंगलमय हो।